नमस्कार, मैं तरुण वर्मा और मैं एक क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट हूँ। इस वीडियो में अपनी सीरीज़ कि एक नार्सिसिस्ट से कैसे डील करें को आगे बढ़ाते हुए आपसे इस वीडियो में एक नए टॉपिक पर डिस्कशन करूँगा। पिछली कुछ वीडियोज़ में मैं एक टॉपिक पर फोकस कर रहा हूँ कि नार्सिसिस्ट के साथ कॉन्टैक्ट कैसे तोड़ा जाए, नो कॉन्टैक्ट का एटीट्यूड कैसे इस्टेब्लिश किया जाए और कैसे उसे मेंटेन किया जाए। इसी टॉपिक को आगे बढ़ाते हुए इस वीडियो में आपको बताऊंगा कि नो कांटेक्ट को मेंटेन करने के लिए आपको क्या-क्या ज़रूर करना चाहिए। कौन से ऐसे एक्शंस, बिहेवियर्स हैं जो आप डेली लाइफ में अपना सकते हैं जिससे कि नो कांटेक्ट के एटीट्यूड को मजबूती से बनाए रखा जाए। तो आइए अब आगे बढ़ते हैं। नार्सिसिस्ट से छुटकारा पाने और नो कांटेक्ट को सक्सेसफुली लागू करने के लिए दो सबसे ज़्यादा ज़रूरी चीज़ें हैं कि इसकी तैयारी करना और इसे लगातार बनाए रखना। नो कांटेक्ट का मतलब समझना, उसके खतरे जानना और यह क्यों असरदार है, ये सब तो बुनियादी बातें हैं, लेकिन असली चुनौती इसे लंबे समय तक निभाने की होती है। तैयारी आपको मजबूत आधार देती है और इसे मेंटेन करके रखना आपकी अलर्टनेस और काफ़ी ताकत मांगती है। दोनों मिलकर एक ऐसी रणनीति बनाते हैं जो आपको नार्सिसिस्ट की चालों से बचाता है और बार बार उनकी तरफ वापस खींचे जाने से रोकता है। तैयारी सबसे अहम है। नार्सिसिस्ट के चंगुल से निकलना आसान नहीं होता। इसके लिए ठोस प्लान चाहिए। एक बहुत ही मशहूर किताब डिपार्चर इमिनेंट, प्रिपेयरिंग फॉर नो कॉन्टैक्ट टू बीट द नार्सिसिस्ट, इसमें बताया गया है कि सही तैयारी से आपकी सेफ्टी मजबूत होती है और सक्सेस की पॉसिबिलिटी बढ़ती है। जब आप तैयारी करके नो कांटेक्ट शुरू करते हैं तो आप एक मजबूत स्थिति में होते हैं और शुरुआत में ही आप अपने को स्ट्रांग महसूस कर पाते हैं, जिससे कि शुरुआती जो चूक है वो कम होती है और लंबे समय तक टिके रहने का मौका बढ़ता है। नो कांटेक्ट शुरू होते ही असली मेहनत शुरू होती है। आपको रोज़ याद रखना होगा कि इसका मतलब क्या है, ताकि उनकी चालों या अपनी कमज़ोरियों से कोई दरार ना पड़े। हर दिन का हर काम इस नज़रिए से देखना होगा कि कहीं नो कॉन्टैक्ट टूट ना जाए। सबसे कठिन दौर होता है ग्रैंड हूवर, मतलब कि नार्सिसिस्ट की लगातार कोशिशें कि आपका सेफ्टी नेट टूटे और आप फिर से उनके जाल में फंसें। तो वो एक तरह का आपके इर्द गिर्द एक ट्रैप बना के रखते हैं, जिसे ग्रैंड हूवर कह सकते हैं। अगर आप इसे झेल लेते हैं तो आगे टिके रहने की संभावना बहुत बढ़ जाती है। इस दौर से बचने पर नार्सिसिस्ट केओस मोड में चला जाता है और कहीं और से फ्यूल ढूंढता है। इससे आपको थोड़ी राहत मिलती है और आप अपनी ताकत वापस जुटा सकते हैं। एक बार जब ग्रैंड हूवर नाकाम हो जाता है तो वह दोबारा अपनी तीव्रता से एक्टिवेट नहीं होगा। हाँ, छोटे-छोटे स्टैंडर्ड से हूवर्स ज़रूर होंगे, मतलब जो कि टिपिकल सी स्ट्रैटेजीज़ हैं उनकी, वो तो वो ज़रूर खेलेंगे उससे, जिसके लिए वो थोड़ा बदला लेने की कोशिश करेंगे या थोड़ी आपसे फिर से ऊर्जा पाने की कोशिश करेंगे, लेकिन ये उतने खतरनाक नहीं होंगे। नो कॉन्टैक्ट बनाए रखने के लिए कुछ प्रैक्टिकल कदम उठाने ज़रूरी हैं। सबसे पहले अपनी गाड़ी में ट्रैकिंग डिवाइस चेक करें। नार्सिसिस्ट अक्सर जीपीएस ट्रैकर लगाते हैं ताकि आपकी लोकेशन पता चले और आपसे अचानक से सडनली मिलने का उनको एक बहाना मिले। गाड़ी को नियमित रूप से जांचें, खासकर अगर रात में बाहर खड़ी रहती है। और दूसरा कि अपना फ़ोन नंबर बदल लें। वे अक्सर आपके दोस्तों या परिचितों को, जो भी आपके रिलेटिव्स हैं, उनको अपने लेफ्टिनेंट बना लेते हैं, जिनसे वो आपकी जानकारी लीक करवाते हैं। मतलब नार्सिसिस्ट आपके रिश्तेदार दोस्तों को अपना वफादार सैनिक बना लेता है, जो आपके लिए उनके फेवर में लड़ते हैं, उनको जानकारियाँ देते हैं, जासूसियाँ करते हैं। कई बार नंबर बदलना पड़ेगा और कुछ रिश्ते भी आपके खो सकते हैं। तीसरा, नया मोबाइल फ़ोन ले लें अगर ज़रूरत हो तो। पुराने फ़ोन में स्पाईवेयर हो सकता है, जिससे वे आपके मैसेज पढ़ सकें और आपकी गतिविधियां ट्रैक कर सकें। नया फ़ोन लेने से प्राइवेसी सुरक्षित रहती है। चौथा, चालाक मैसेजेस से बचें। वे ऐसे टेक्स्ट भेजेंगे जो आपको जवाब देने पर मजबूर करें, जैसे किसी और के लिए भेजा गया मैसेज हो, नकली इमरजेंसी क्रिएट कर रहे हो या बच्चों के बारे में पूछना चाहते हो। अपने को बड़ा विक्टिम सा दिखाकर वो एक गेम खेलने की कोशिश कर सकते हैं या आपके प्रति दया दिखाने वाले मैसेज भेजकर आपको इन्फ्लुएंस करेंगे, और ऐसे मैसेज सबसे ज़्यादा खतरनाक होते हैं। सबसे अच्छा बचाव है कि ऐसे मैसेज आप तक पहुंचे ही नहीं।
इसके लिए नंबर बदलें या फ़ोन बदलें और सख्ती से अपनी लिमिट बना के रखें। किससे वो नंबर शेयर कर रहे हैं इसका भी ध्यान रखें। इमोशनल स्ट्रेंथ भी उतनी ही ज़रूरी है। नो कॉन्टैक्ट बनाए रखना मानसिक रूप से थकाने वाला होता है। नार्सिसिस्ट आपकी हर कमज़ोरी का इस्तेमाल करेगा ताकि आपको वापस अपनी तरफ खींच सके। जैसे आपसे सिंपैथी लेगा, आपको गिल्ट देगा, कुछ ऐसी चालें। इन चालों को पहचानें और समझें कि ये सिर्फ कंट्रोल पाने की कोशिशें हैं। ग्रैंड हूवर झेलना सबसे कठिन होता है क्योंकि यह आपको इमोशनल और साइकोलॉजिकल रूप से तोड़ने के लिए बनाया गया है। लेकिन एक बार इसे सहन कर लिया तो इसकी इंटेंसिटी घट जाती है और आपको फिर से संभलने का समय मिलता है। असली सीक्रेट है अलर्ट रहना, उनकी चालों को पहले से भांपना और अपनी लिमिट्स को मजबूत करना। सोशल मीडिया, टेक्नोलॉजी और रोज़मर्रा की ज़िंदगी में भी अलर्ट रहना ज़रूरी है। सोशल मीडिया पर सबसे अच्छा तरीका है अकाउंट ही बंद कर दें। अगर यह पॉसिबल नहीं है तो ब्लॉक करें। लेकिन ध्यान रखें कि वे नकली प्रोफाइल बनाएंगे या दूसरों से आपकी जानकारी निकलवाएंगे। वे अकाउंट हैक कर सकते हैं, प्राइवेसी सेटिंग्स का फ़ायदा उठा सकते हैं या फ़ोटो के जियो टैग्स से आपकी लोकेशन पता कर सकते हैं। किसी हैकर को कांटेक्ट करके आपके अकाउंट को हैक करवा सकते हैं। रिवर्स इमेज सर्च, डोमेन लुकअप और फोटो का मेटा डेटा भी इस्तेमाल किया जा सकता है। वे झूठे एक्सीडेंट का दावा करके गाड़ी के रिकॉर्ड तक पहुंच सकते हैं या प्रॉपर्टी सर्च से भी पता निकाल सकते हैं। जिन कंप्यूटरों तक उनकी पहुंच रही है उन्हें प्रोफेशनल से चेक कराएं ताकि स्पाईवेयर हटाया जा सके, वरना वे आपके ईमेल, बैंकिंग या शॉपिंग की जानकारी लेकर आपको फिर से फंसाने की कोशिश करेंगे। कई तरह के की डिजिटल डिवाइसेस की हार्ड ड्राइव पर भी डेटा सेव रहता है जिसे निकाला जा सकता है। इस तरह तैयारी करके और इसे मेंटेन रखना, ये दोनों स्टेप्स मिलकर एक ढाल बनाते हैं जो आपको नार्सिसिस्ट की दुनिया में वापस खींचने से बचाता है। सही प्लानिंग, प्रैक्टिकल स्टेप्स और इमोशनल स्ट्रेंथ से नो कॉन्टैक्ट टिकाऊ बनता है और आपको अपनी आज़ादी और सुकून वापस मिलता है। नार्सिसिस्ट से नो कांटेक्ट बनाए रखना आसान नहीं होता क्योंकि वे कई चालाक तरीकों से इसे तोड़ने की कोशिश करते हैं। सबसे सुरक्षित तरीका है बिल्कुल डिसएंगेज्ड रहना। कभी वो आपसे मिलने आए, दरवाज़ा मत खोलें। और अगर परेशानियां बढ़कर गाली गलौज या प्रॉपर्टी डैमेज तक पहुंचे तो पुलिस को बुला लें। ज़रूरत पड़ने पर कानूनी कदम लेना पड़ सकता है। ऑनलाइन डेटिंग भी खतरनाक है क्योंकि वे नई पहचान बनाकर सामने आ सकते हैं या किसी और को आपके साथ डेट करने के लिए भेज सकते हैं ताकि वो व्यक्ति उनको वो जानकारी पहुंचा दे आपके बारे में। कभी कभी वे प्रॉक्सी अब्यूज़ भी करते हैं, यानी दूसरों को झूठी जानकारी या नकली ईमेल दिखाकर आपके खिलाफ कर देते हैं। ये सब उनकी जिद और चालाकी दिखाता है। बचाव का सबसे असरदार तरीका है सख्त तौर पर अलर्ट रहा जाए, डिजिटल फुटप्रिंट्स अपने कम कर दो और किसी भी तरह की इंगेजमेंट से बचो। सोशल मीडिया डिलीट करना या सख्ती से कंट्रोल करना, डिवाइस को सुरक्षित रखना, स्पाईवेयर चेक करना, इस तरह के डिजिटल सेफ्टी के तरीके अपनाएं और उनकी हर तरह की चाल के लिए तैयार रहें। नार्सिसिस्ट बड़े सटल तरीकों से नो कांटेक्ट तोड़ने की कोशिश करते हैं। एक आम तरीका है गिफ्ट भेजना। ये गिफ्ट्स कभी सामान्य तो कभी अजीब चीज़ें होती हैं, जैसे पेपर क्लिप या रिबन, ताकि आप उलझन में पड़ें और उनसे पूछने के लिए संपर्क करें। आपको वो सरप्राइज कर सकते हैं किसी गिफ्ट से ताकि आप उन्हें कांटेक्ट करने के लिए मजबूर हो जाएं। सबसे सेफ तरीका है कि गिफ्ट को एक्सेप्ट ही ना करें, कुरियर वाले को वापस भेज दें, कोई एक्नॉलेजमेंट ना दें। उनकी एक और चाल है स्मीयर कैंपेन, यानी झूठ फैलाना और आपकी इज्जत खराब करना। वे सीधे तौर पर या दूसरों के ज़रिए झूठी बातें फैलाएंगे आपके बारे में ताकि आप सफाई देने के लिए उनसे संपर्क करें। क्योंकि आप सच और जस्टिस को महत्व देते हैं, आपको ये जो झूठ हैं ये इनटॉलरेबल लगेंगे, आपके लिए सहन करने लायक नहीं होंगे। लेकिन जवाब देना उनकी ताकत को बढ़ा देगा। इसलिए सबसे अच्छा तरीका है कि नज़रअंदाज करना। सच्चे दोस्त समझ जाएंगे कि ये सब झूठ है। अगर आरोप गंभीर हों और बार बार दे रहे हों तो कानूनी कदम लेना ज़रूरी हो सकता है, लेकिन इसे किसी अनुभवी वकील के ज़रिए ही संभालें ताकि सीधे तौर पर आपके साथ उनका संपर्क ना हो पाए। इमोशनल मैनिपुलेशन भी उनका हथियार है। वे आत्महत्या की धमकी देंगे, बीमारी का बहाना करेंगे या खुद को नुकसान पहुंचाने की बात करेंगे ताकि आपकी सिंपैथी मिले। ये सब आपकी रिजॉल्व को, आपके डिटर्मिनेशन को तोड़ने के लिए है। आपको मजबूत रहना होगा। असलियत में वे शायद ही ऐसा करते हैं क्योंकि यह उनकी सुपीरियॉरिटी के तो खिलाफ है।
अगर करते भी हैं तो ये उनका फैसला है, आपकी ज़िम्मेदारी नहीं कि आप मामला ठीक-ठाक करें। क्यूरियोसिटी भी एक कमज़ोरी है जिसे वे एक्सप्लॉइट करते हैं। आपको उनके सोशल मीडिया अकाउंट देखने, दोस्तों से पूछने या उनकी ज़िंदगी पर नज़र रखने का मन होगा। ये डायरेक्ट कॉन्टैक्ट जैसा ही है क्योंकि इससे इमोशनल कनेक्शन फिर से एक्टिव हो सकते हैं। हर बार ऐसा करना आपको वापस उनके जाल में खींचता है। इस टेम्पटेशन से बचना सबसे मुश्किल है लेकिन ज़रूरी भी है। उनके लेफ्टिनेंट्स यानी वफादार दोस्तों से रिश्ता तोड़ना भी बेहद ज़रूरी है। ये लोग जानकारी पहुंचाते रहते हैं और आपको नुकसान पहुंचाते हैं। भले ही दोस्ती अच्छी लगे लेकिन खतरा ज़्यादा है। कोर्ट केस भी उनके लिए मैनिपुलेशन का मैदान होता है। वे झूठ बोलेंगे, समझौते तोड़ेंगे और वकीलों व जजों को धोखा देने की भी कोशिश करेंगे। वे कॉम्प्रोमाइज़ करने का दिखावा करेंगे, लेकिन इसका बिल्कुल उल्टा करेंगे ताकि किसी तरह का कॉन्फ्लिक्ट, फ्रिक्शन बना रहे। अगर कोर्ट की प्रोसीडिंग से बचना पॉसिबल हो तो अच्छा है, इसी को फॉलो करें। अगर ज़रूरी हो तो किसी एक्सपीरियंस्ड एक्सपर्ट वकील के ज़रिए ही सब संभालें और सीधा संपर्क ना करें उस नार्सिसिस्ट से। छोटे-मोटे फाइनेंशियल मामलों में अपने मेंटल पीस को ही प्राथमिकता दें। लेकिन बच्चों या ज़रूरी मुद्दों में उनके साथ किसी फाइनेंशियल सेटलमेंट के लिए एंगेज होना अनअवॉइडेबल हो सकता है। ऐसे में बाउंड्रीज़ को मज़बूत रखें और सब कुछ कानूनी रास्ते से ही करें। इस तरह नो कॉन्टैक्ट बनाए रखने के लिए बहुत सावधानी रखनी होगी और इमोशनल रूप से बहुत मज़बूती बनाए रखनी होगी। हर रास्ता बंद करना होगा और हर चाल को पहचानना होगा ताकि आप अपनी आज़ादी और सुकून वापस पा सकें। नार्सिसिस्ट से नो कॉन्टैक्ट बनाए रखना आसान नहीं है, लेकिन यह आपकी आज़ादी और मानसिक शांति के लिए बेहद ज़रूरी है। इसके लिए सबसे पहले आपको मज़बूत हिम्मत चाहिए, अलर्टनेस चाहिए और बहुत ही स्ट्रिक्ट बाउंड्रीज़ बनानी होंगी। उनकी हर चाल, चाहे गिफ्ट भेजना हो, झूठ फैलाना हो, इमोशनली ब्लैकमेल करना हो या सोशल मीडिया पर नज़र रखना हो, इन सब का मकसद आपको फिर से अपने जाल में खींचना होता है। अगर आप पहले से इन तरीकों को पहचान लें और डिसिप्लिन के साथ जवाब दें, तो आप खुद को उनकी ज़हरीली दुनिया से बचा सकते हैं। खुद को प्रिपेयर करना और अपने नो कॉन्टैक्ट एटीट्यूड को बनाए रखना दोनों ही ज़रूरी हैं, जैसा कि बताया पहले भी। तैयारी का मतलब है उन चीज़ों को हटाना जो आपको उनकी याद दिलाती हैं, जैसे कि गिफ्ट, ज्वेलरी, फ़ोटो या चिट्ठियाँ, मतलब ईमेल मैसेजेस और चैट्स। ये सब इमोशनल हुक की तरह काम करते हैं और आपको फिर से बांध सकते हैं। इन चीज़ों को बेच देना, फेंक देना या नष्ट करना मुश्किल होगा, लेकिन ज़रूरी है। इसके बाद अपने समय को नए काम में लगाएं। नार्सिसिस्ट जानते हैं कि आप पुराने गोल्डन पीरियड को याद करेंगे और यही आपकी कमज़ोरी है। यादों में उलझना खतरनाक है क्योंकि यह आपको वापस खींच सकता है। इसे रोकने के लिए नए शौक अपनाएं, किताबें पढ़ें और उन ग्रुप्स के साथ जुड़ें जो नार्सिसिस्टिक अब्यूज़ पर डिस्कशन करते हैं। कोई ऑनलाइन कम्युनिटी जॉइन करें। नॉलेज आपको ताकत देता है और अपने पेन को, दर्द को एक्सेप्ट करने से आप धीरे-धीरे ठीक होते हैं। सपोर्ट नेटवर्क अहम है। दोस्त, परिवार और ऑनलाइन ग्रुप्स आपको सहारा देंगे, लेकिन ज़्यादा लोगों को शामिल करना खतरा बढ़ा सकता है क्योंकि नार्सिसिस्ट दबाव डालकर उनसे जानकारी निकलवा सकते हैं। इसीलिए कम लोगों पर भरोसा करें और उन्हें क्लियर कर दें कि सीक्रेसी कितनी ज़रूरी है। कम्युनिकेशन प्लानिंग भी ज़रूरी है। तैयारी करते समय शक पैदा ना हो। उनसे बाहर निकलने के बाद कम्युनिकेशन आसान रहे और नार्सिसिस्ट को कोई सुराग ना मिले। इन 3 बातों पर ध्यान दें। अगर आप पूरी तरह नई जगह चले गए हों, तो आमने-सामने मिलने का खतरा कम होगा, लेकिन अक्सर लोग काम या सामाजिक जगहें, सोशल प्लेसेस नहीं बदल पाते। ऐसे में वे आपके दफ्तर, दुकान, जिम या आपके रिलीजियस प्लेस तक पहुंच सकते हैं। दूसरों को पहले से चेतावनी देना मदद कर सकता है, लेकिन इससे जानकारी लीक होने का भी खतरा है। इसलिए जहां तक हो सके अपने बैरियर्स बनाकर रखें और बफर जोन बनाएं। वर्कप्लेस सबसे नाजुक जगह होती है। नार्सिसिस्ट कुरियर बॉय, डिलीवरी बॉय, क्लीनर या क्लाइंट बनकर अंदर घुस सकते हैं। वे नकली इमरजेंसी बना सकते हैं या झूठे नाम से अपॉइंटमेंट ले सकते हैं। इसका बचाव करने के लिए गेट कीपर्स को उनके नाम और शक्ल दोनों बताना ज़रूरी है। अगर पॉसिबल हो तो रिसेप्शनिस्ट या असिस्टेंट को ट्रेन कर दें कि वो उनको संभालें और उनको किसी तरह से टाल दें। झूठ बुलवाएं उनसे कि आप दफ्तर में नहीं हैं या आप किसी काम में बिजी हैं या किसी मीटिंग में हैं और फिर उनको इंतजार करवाएं ताकि वो धीरे धीरे बोर होकर चले जाएं वहाँ से। अचानक आने वाले विजिटर्स
या पार्सल के लिए प्रोटोकॉल बनाएं ताकि सीधे तौर पर उनसे सामना ना करना पड़े। आखिरकार नो कांटेक्ट बनाए रखना एक मल्टी लेयर्ड एफर्ट है। ट्रिगर्स को हटाना, अपने टाइम को नए तरह के एक्टिविटीज़ में लगाना, सपोर्ट नेटवर्क का सही इस्तेमाल करना, कम्युनिकेशन को सेफ रखना और वर्कप्लेस में अपना सेफ्टी जोन मजबूत बनाना, ये सब स्टेप्स फॉलो करके आप अपनी बाउंड्री को मजबूत करते हैं और नार्सिसिस्ट को दोबारा घुसने से रोकते हैं। यह मुश्किल है लेकिन ज़रूरी है। अगर आप उनकी चालों को पहले से पहचान लें और पूरी तैयारी के साथ आगे बढ़ें, तो आप नो कांटेक्ट को लंबे समय तक निभा सकते हैं और अपनी आज़ादी व सुकून वापस पा सकते हैं। नार्सिसिस्ट से नो कांटेक्ट बनाए रखना बहुत सोच समझकर की गई तैयारी, अलर्टनेस और स्ट्रेंथ मांगता है। सबसे पहले ज़रूरी है कि आप अपनी विजिबिलिटी और एक्सेस को मैनेज करें। वो कितना आप तक रीच कर सकते हैं, कहाँ-कहाँ आपको दिख सकते हैं, इसको मैनेज करना होगा। अगर आप ऐसी जगह काम करते हैं जहां बाहर से आसानी से देखा जा सकता है या पहुंचा जा सकता है, तो किसी भरोसेमंद कलीग को साथ रखें। यह व्यक्ति नार्सिसिस्ट को वहां से हटाने या किसी तरह के इमोशनल या फिजिकल एब्यूज का एविडेंस रिकॉर्ड करने में मदद कर सकता है। लेकिन ध्यान रखें, नार्सिसिस्ट अक्सर ऐसे लोगों को भी अपने पक्ष में करने की कोशिश करते हैं। विक्टिम कार्ड खेल सकते हैं उनके सामने। अगर परेशानियां लगातार हों तो पुलिस की मदद लें और उनके अगेंस्ट रिस्ट्रेनिंग ऑर्डर के लिए आवेदन करें। कोशिश करें कि आपके साथ रहने वाला व्यक्ति नार्सिसिस्ट से इन्फ्लुएंस्ड ना हो। नार्सिसिस्ट आपके रोजमर्रा के ठिकानों को जानते हैं। वे यह जानकारी आपसे रखे गए रिश्ते के दौरान दूसरों से पूछकर या ट्रैकिंग करके जुटाते हैं। अलग होने के बाद भी वे यह पता लगाने की कोशिश करेंगे कि कौन सी जगहें आपने बदली हैं और कौन सी जगहें वही की वही हैं। वे बार-बार इन जगहों पर जाएँगे ताकि आपसे मिल सकें। इसका बचाव करने के लिए अपनी सभी जगहों की लिस्ट बनाएँ। रोज़ाना जाने वाली, वीकली अटेंड करने वाली या ऐसी जगहें जहाँ आप महीने में 1-2 बार ही जाते हैं। फिर देखें कि कौन-सी जगहें बदली जा सकती हैं और कौन-सी बदलना मुश्किल है। जिन जगहों को बदलना मुश्किल है, वहाँ सेफ्टी का कोई उपाय करें, ताकि आमने-सामने मिलने का खतरा कम हो। ध्यान रखें, वे आपके ऑफ़िस से निकलकर आपके पीछा कर सकते हैं, ताकि पता चले कि आप कहाँ रहते हैं या कहाँ खरीदारी करते हैं, तो आपको वो काफ़ी फ़ॉलो कर सकते हैं। वे अपने लेफ्टिनेंट्स या कुछ प्रोफ़ेशनल डिटेक्टिव्स को भी आपके पीछे लगा सकते हैं। डिजिटल कम्युनिकेशन भी बहुत सेंसिटिव मामला है। पुराने ईमेल अकाउंट इस्तेमाल ना करें, नए अकाउंट बनाएं और बहुत सावधानी से शेयर करें। वर्क ईमेल बदलना मुश्किल हो सकता है, लेकिन अनजान ईमेल से अलर्ट रहें। शक वाले ईमेल किसी असिस्टेंट को भेजें ताकि वह जांच सके। नार्सिसिस्ट आपके दोस्तों के ईमेल अकाउंट हैक कर सकते हैं या नकली अकाउंट बना सकते हैं जो असली जैसे दिखें। भले ही आप जवाब ना दें, सिर्फ पढ़ना भी इमोशनल ट्रिगर बन सकता है। सोशल मीडिया सबसे खतरनाक चैनल है। सबसे अच्छा उपाय है कि अकाउंट्स कुछ समय के लिए बंद कर दें। नार्सिसिस्ट कई महीनों तक लगातार कोशिश करेंगे कि नो कांटेक्ट टूट जाए। अगर यह नाकाम रहा तो वे कहीं और चले जाएंगे, लेकिन बीच-बीच में छोटे-छोटे हूवर एफर्ट्स लेते रहेंगे। ये कम इंटेंसिटी के होंगे और आप इन्हें आसानी से रोक पाएंगे। जब आप शुरुआती तूफान झेल लेते हैं तो धीरे-धीरे सोशल मीडिया फिर से शुरू कर सकते हैं, लेकिन बहुत ही स्ट्रॉन्ग बाउंड्रीज के साथ। अगर आप सोशल मीडिया बंद नहीं करते तो नो कांटेक्ट लगभग इम्पॉसिबल हो जाएगा। वे आपके अकाउंट्स देखते रहेंगे और आप भी उनके बारे में सोचते रहेंगे। ब्लॉक करना काफ़ी नहीं है, क्योंकि वे नकली अकाउंट्स या जासूसों का इस्तेमाल करेंगे। आपकी हर पोस्ट उन्हें जानकारी देगी, जैसे नई जगहों पर जा रहे हैं या कोई नई आदतें बना रहे हैं। वे नकली प्रोफाइल से मैसेज भेजेंगे और भले ही आप बाद में उन्हें ब्लॉक करें, पर तब तक नुकसान हो चुका होगा। टेलीफ़ोन कम्युनिकेशन पर भी सख्त कंट्रोल रखना होगा। लैंडलाइन और मोबाइल नंबर बदलें और ध्यान रखें कि आप इन्हें किसे देते हैं। फ़ोन को इस तरह सेट करें कि अननोन कॉल्स ब्लॉक हो जाएँ। वॉइसमेल से अनजान नंबर को स्क्रीन कर लें, पता कर लें उसके बारे में। लैंडलाइन पर कॉलर आईडी ज़रूरी है। वर्क नंबर बदलना मुश्किल हो सकता है, तो किसी और से कॉल्स को आइडेंटिफ़ाई करवाएँ। पासवर्ड्स भी बड़ी कमज़ोरी होते हैं। नार्सिसिस्ट अक्सर इन्हें जानते हैं या एक अनुमान लगा सकते हैं। इससे वे आपकी एक्टिविटीज़ ट्रैक कर सकते हैं और आपकी ज़िंदगी में दखल दे सकते हैं। सभी पासवर्ड एकदम बदल लें। मजबूत और यूनिक पासवर्ड रखें और पुराने पासवर्ड दोबारा इस्तेमाल ना करें। लास्ट में ध्यान रखना है कि नार्सिसिस्ट हर तरह की कम्युनिकेशन का इस्तेमाल करेंगे।
फ़ोन, ईमेल, सोशल मीडिया, पोस्टल मेल और दोस्तों के ज़रिए भी। नो कॉन्टैक्ट सफल बनाने के लिए आपको या तो अपने संपर्क के तरीके बदलने होंगे या बहुत ही मजबूत सा एक स्क्रीनिंग आइडेंटिफिकेशन सिस्टम बनाना होगा। एक बड़ा बैरियर बनाना होगा। तैयारी तो अहम है, लेकिन उसे बनाए रखना और भी कठिन होता है। ग्रैंड हूवर के दौरान उनकी कोशिशें बेहद एक्टिव होंगी, इंटेंस होंगी और आपका सिंपैथेटिक नेचर आपके सेफ्टी ज़ोन को कमज़ोर कर सकता है। लेकिन अगर आप ये सारी स्ट्रैटेजीज़ अपनाएँ, जैसे सोशल मीडिया बंद करना, नंबर बदलना या पासवर्ड सेव करना, तो आपके पास उनकी चालों से बचने और अपनी आज़ादी बनाए रखने का सबसे अच्छा मौका होगा। इस सीरीज़ के साथ आगे बने रहें। इस टॉपिक को आगे बढ़ाते हुए नेक्स्ट वीडियो में एक नए इश्यू को डिस्कस करूँगा, कुछ नई स्ट्रैटेजीज़ आपसे शेयर करूँगा। ये वीडियो फ़िलहाल यहीं ख़त्म होती है। थैंक्स फॉर लिसनिंग।